लड़का ही होगा। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना की चतुराई से उसके चाचा समझ जाते हैं कि बेटियां भी चुस्त और होशियार हो सकती है। बेटे और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह मीना अपने चचेरे भाई रघु के ट्रैक्टर पर बैठकर घूमने निकलती है। अचानक ट्रैक्टर बंद हो जाता है। रघु उतरकर देखता है कि क्या हुआ है। उसे जल्दी ही पता लग जाता है कि गड़बड़ी क्या है। रघु मीना की मदद से ट्रैक्टर ठीक कर लेता है। रघु मीना को ट्रैक्टर को चालू करने की मामूली सी तरकीब सिखाता है। रघु के बताने पर मीना कार्बोरेटर का स्विच दबाती है। रघु इंजन चालू कर देता है और ट्रैक्टर चल पड़ता है। मिट्ठू भी यह तरकीब सीख लेता है। ट्रैक्टर चालू करते समय मीना के मुंह पर कालिख लग जाती है। मीना नई तरकीब सीखकर खुश है। घर पहुंचने पर दादी उसे डांटती है कि इतनी गंदगी कहाँ से लगा लाई। मीना चुप रहती है। दादी मीना से कहती है कि वह खाने की टोकरी लीला भाभी के पास ले जाए। लीला भाभी वीरू चाचा के बेटे रवि की पत्नी है। रवि दूसरे शहर में काम करता है। लीला भाभी गर्भवती है। मीना दादी की भेजी टोकरी और साथ में बच्चे के लिए एक फल लीला भाभी को दे देती है। इससे लीला भाभी बहुत खुश होती है। घर में सबको बेसब्री से नए मेहमान का इंतजार है। वीरू चाचा को यकीन है कि उनके यहाँ पोता ही होगा। वे बार बार कहते हैं, लड़का ही होगा। मीना को उनकी यह बात समझ नहीं आती। एक दिन वीरू चाचा अपने ट्रैक्टर के लिए कर्ज के बारे में नए मैनेजर से बात करने बैंक जाते हैं। मीना और मिट्ठू भी उनके साथ है। मीना चाचा से पूछती है कि उन्हें लड़का ही क्यों चाहिए, लड़की क्यों नहीं। वीरू चाचा कहते हैं, लड़का परिवार का मान बढ़ाता है। लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े होकर हर तरह की नौकरी कर सकते हैं और बड़ा आदमी भी बन सकते हैं। बैंक पहुंचकर चाचा वहां उपस्थित महिला श्रीमती खान से कहते हैं, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं। श्रीमती खान जवाब देती है, जी हाँ कहिए, मैं ही मैनेजर हूँ। वीरू चाचा एकदम चौंक जाते हैं कि एक महिला और बैंक मैनेजर। कुछ दिन बाद मीना और उसकी दादी वीरू चाचा के घर जाते हैं। लीला भाभी बच्चे को जन्म देने वाली है। सब बहुत खुश हैं। दादी माँ और चाची लीला भाभी के साथ कमरे में हैं। मीना और वीरू चाचा बाहर बेचैनी से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में चाची बाहर आकर खबर देती है, लड़की हुई है। यह सुनकर वीरू चाचा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मीना और मिट्ठू थोड़ी देर बाद वीरू चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वे नई बच्ची के पिता रवि को लेने जा रहे हैं। रवि दूसरे शहर से आ रहा है। चाचा बहुत उदास है। स्टेशन के करीब पहुंचकर वे जैसे ही रेल की पटरी पार करने लगते हैं, ट्रैक्टर अचानक बंद हो जाता है। वीरू चाचा उतरकर ट्रैक्टर की जांच करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ट्रैक्टर क्यों बंद हो गया। मीना और वीरू चाचा सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। चाचा घबरा जाते हैं कि न जाने वक्त रहते पटरी पार कर पाएंगे या नहीं। अगर ट्रैक्टर गाड़ी के नीचे आ गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। वीरू चाचा और मीना पूरा जोर लगाकर ट्रैक्टर को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता तक नहीं। गाड़ी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही है। पता नहीं ट्रैक्टर को क्या हो गया। अब करें तो क्या करें। अचानक मीना को रघु की सिखाई तरकीब याद आ जाती है। वह और मिट्ठू एक साथ बोलते हैं, कार्ब्यूरेटर। मीना स्विच वैसे ही दबाती है जैसे रघु ने सिखाया था और कहती है, चाचा इंजन चालू करिए। तरकीब काम कर जाती है। एक दो बार कोशिश के बाद इंजन चालू हो जाता है। इधर ट्रैक्टर पटरी पार करता है और उधर रेलगाड़ी हवा से बातें करती हुई निकल जाती है। मीना और वीरू चाचा ट्रैक्टर से चिपक कर रह जाते हैं।
सांस में सांस आते ही वीरू चाचा मीना को गोद में उठा लेते हैं। वे उसकी चतुराई से बहुत खुश है। मीना ने उन्हें बड़े भारी नुकसान से बचा लिया है। उन्हें महसूस होता है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। स्टेशन पर अपने बेटे का स्वागत करते हुए वीरू चाचा एकदम बदल गए हैं। वह जोश से कहते हैं, रवि बेटा, खुशखबरी है, बेटी हुई है। रवि भी यह सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद सारा परिवार धूमधाम से खुशियां मनाता है। वीरू चाचा गर्व से पोती को गोद में उठाए भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी होकर वह क्या क्या बन सकती है। वीरू चाचा जान गए हैं कि उनकी पोती बड़ी होकर शिक्षिका, डॉक्टर या फिर कारोबारी महिला या बैंकर या अपना घर बनाने वाली नारी कुछ भी बन सकती है। मीना ने दिखा दिया है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। वीरू चाचा बच्ची के साथ खेलते रहते हैं। वह बहुत खुश है। मीना और मिट्ठू भी बच्ची के साथ खेलते हैं। वे भी बहुत खुश हैं। मुझे स्कूल अच्छा लगता है। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना स्कूल में पढ़ाई गई बातों को समझने में अपनी सहेली तारा की मदद लेती है और इस जानकारी का इस्तेमाल कर मुसीबत में फंसी बहन जी की मदद करती है। मीना और उसका भाई राजू स्कूल में पढ़ते हैं। उनका दोस्त मिट्ठू तोता भी उनके साथ स्कूल जाता है। मीना को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। रोज नई नई बातें सीखने को मिलती है। बहन जी बहुत रोचक ढंग से सिखाती है। कक्षा में बहुत मजा आता है। हर गतिविधि में सब बच्चे हिस्सा लेते हैं। एक दिन अचानक बहन जी बताती है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है। उनकी जगह दूसरी बहन जी आएगी। वे बच्चों से कहती है कि वे मन लगाकर पढ़े और दूसरी बहन जी को दिखा दे कि वे कितने होशियार हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय मीना और राजू एक पेड़ के पास रुकते हैं। उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसने अंडे दिए हैं। मीना और राजू पेड़ पर चढ़ जाते हैं और घोंसले में झांक कर देखते हैं। तभी स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। वे झटपट पेड़ से उतरकर स्कूल की तरफ भागते हैं। फिर भी देर हो जाती है। नई बहन जी आ चुकी है। वे मीना और राजू को देर से आने के लिए गुस्सा करती है। नई बहन जी के साथ एक तोता भी है। बहन जी एकदम अलग ढंग से पढ़ाती है। वे चाहती है कि जब वे पढ़ाए तो बच्चे चुपचाप सुनते रहें और बाद में पिंजरे में बंद उनके तोते की तरह पाठ दोहराते जाएं। वे बहुत सख्त हैं और बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। बच्चे उनसे डरते हैं। अब कक्षा में किसी का मन नहीं लगता। बहन जी लीवर वाला पाठ पढ़ाना शुरू करती है। बच्चे उनके पीछे पीछे दोहराते जाते हैं पर कुछ भी समझ नहीं पाते। मीना कुछ पूछना चाहती है तो बहन जी उसे डांटकर कक्षा से बाहर निकाल देती है। मीना को बहुत बुरा लगता है। छुट्टी हो जाने पर वह घर आती है और उदास बैठ जाती है। मिट्ठू भी मीना का उतरा हुआ मुंह देखकर उदास हो जाता है। मीना मन ही मन कहती है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी मीना की सहेली तारा वहां आ जाती है। सारी बात समझकर वह मीना को दिलासा देती है कि वह उसे लीवर के बारे में समझाएगी। मीना को तारा अपने भाई के खेत में ले जाती है। उसका भाई एक ठूंठ को जड़ से उखाड़ने के लिए बांस का इस्तेमाल लीवर की तरह करता है। वह बांस का एक सिरा ठूंठ के नीचे फंसाकर बांस को लकड़ी के एक टुकड़े पर टिका देता है। तारा का भाई मीना से कहता है कि वह भी उसकी मदद करे। दोनों मिलकर बांस का दूसरा सिरा नीचे की तरफ दबाते हैं। ठूंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। मीना समझ आती है कि लीवर कैसे काम करता है और किस तरह बहुत सारे काम आसान कर देता है। अगले दिन भी कक्षा में किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। खिड़की पर बैठा मिट्ठू भी सोच रहा है कि नई बहन जी का तोता बहुत नीरस है। लगता है कि इस आलसी तोते के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं।
आज स्कूल में नई बहन जी का आखिरी दिन है। अचानक बड़ी अजीब घटना होती है। राजू लकड़ी की छोटी सी कार से खेल रहा है। बहन जी यह देखकर गुस्सा हो जाती है। वह उसके हाथ से कार छीनकर अलमारी में बंद करने लगती है। बच्चे चुपचाप देखते हैं। वे जानते हैं कि अलमारी के दरवाजे में कुछ गड़बड़ है और उसे धीरे से खोलना पड़ता है। वे नई बहन जी को यह बात पहले बता चुके हैं। डर के कारण कोई भी दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करता। बहन जी दरवाजे को झटके से खोलने लगती है तो अलमारी भर भराकर उन पर आ गिरती है। बच्चे मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे बहन जी को अलमारी के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं, पर अलमारी हिलाए नहीं हिलती। अचानक मीना और मिट्ठू को लीवर वाला पाठ याद आता है और दोनों बाहर बांस के ढेर से एक बांस लेने के लिए लपकते हैं। मीना बांस को कुर्सी पर टिकाकर लीवर बनाती है और अलमारी को बहन जी के पैरों पर से उठा देती है। राजू भी मीना की मदद करता है। बच्चे किसी तरह बहन जी को खींचकर अलमारी के नीचे से निकाल लेते हैं। तभी बच्चों को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं कि उनकी पुरानी बहन जी खड़ी है। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। नई बहन जी को सबक मिल चुका है। वे कहती हैं, मीना आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं भी ट्रेनिंग लेने जाऊंगी। पुरानी बहन जी के आ जाने से बच्चों को स्कूल और पढ़ाई लिखाई में फिर मजा आने लगता है। वे हर रोज स्कूल जाते हैं।